संपूर्ण इतिहास। भारत का प्रागैतिहासिक काल। नंबर 1, मानव का सबसे पुराना काल कौन सा था? पाषाण युग था। पूरा पाषाण काल में औजार किससे बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? पशुपालन पशुपालन करना। नव पाषाण काल में क्या शुरू हुआ था? कृषि शुरुआत। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। आग का आग का उपयोग कब शुरू हुआ? युवा पाषाण में। अस्थाई अस्थाई जीवन कब शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में कौन सी धातु उपयोग की गई? तांबा थी। सबसे प्राचीन औजार क्या थे? पत्थर के थे औजार। पत्थर के बने होते थे औजार। गुफाओं में चित्रकला किस काल में थी? मध्य पाषाण काल में थी। शिकार का मुख्य पेशा क्या था? पूरा पाषाण काल में था। कब था? पूरा पाषाण काल में था। खेती का विकास कब शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। मानव के पशु कब पाले? मध्य पाषाण काल में पाले थे। और मिट्टी के बर्तन कब बने? नव पाषाण काल में बने थे। धातु युग की शुरुआत किससे हुई? तांबा से हुई। मानव जीवन का सबसे लंबा काल कौन सा था? पाषाण युग था। नव पाषाण काल को क्या कहा जाता है? कृषि युग कहा जाता था। गुफाओं का उपयोग क्यों होता था? रहने के लिए होता था गुफाओं का उपयोग। पूरा पाषाण काल में भोजन क्या था? कंदमूल था। सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी की नदी के किनारे स्थित। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? हल के निशान के लिए प्रसिद्ध है। सिंध लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? अज्ञात लिपि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। नगर योजना कैसी थी? सुव्यवस्थित थी। सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान था? कांस्य धातु का ज्ञान था। किस फसल का प्रमाण नहीं मिला? चावल का। क्या सिंधु सभ्यता में पशुपालन होता था? हाँ, होता था। घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से बने होते थे। नालियाँ कैसी बनी होती है? ढकी हुई बनी होती थी नालियाँ। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का अंत किस कारण हुआ? अज्ञात कारण उसमें थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ तक होता था? मेसोपोटामिया तक होता था। प्रमुख फसल इसकी क्या थी? गेहूँ था। वैदिक काल। सबसे पुराना वेद क्या था? ऋग्वेद था। ऋग्वेद में कितने मंडल आते थे? 10 मंडल आते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना। सभा क्या थी? राजनैतिक संस्था थी।
समिति क्या थी? जनसभा थी। गाय को क्या कहा जाता था? धन कहा जाता था। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। उत्तर वैदिक काल में क्या बढ़ा? कृषि। ब्राह्मण ग्रंथ किससे जुड़े हैं? कर्मकांड द्वारा जुड़े। आर्यों का निवास स्थान क्या था? सप्त सिंधु था। किसके लिए किए जाते थे? देवताओं के लिए। यज्ञ किसके लिए किए जाते थे? देवताओं के लिए किए थे। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होते थे। समाज का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था था। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? देवताओं का। सोम क्या था? पेय पदार्थ था। शिक्षा कहाँ दी जाती है? गुरुकुल में। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। कृषि कब प्रमुख बनी? उत्तर वैदिक काल में। धन का मुख्य साधन क्या था? पशु था। महाजनपद काल। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? हय्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। वजित संघ की राजधानी कैसी थी? वैशाली थी। महाजनपद काल के शासन का प्रकार क्या था? राजतंत्र एवं गणतंत्र था। नंद वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? पद्मानंद थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। मगध के उत्कर्ष किस कारण हुआ? लाहौर संसाधन के कारण। वाणिज्य संघ किस प्रकार का राज्य था? गणराज्य था। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन था। गंगाधर किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था। काशी किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। महाजनपद काल कब मनाया जाता? 600 ईसा पूर्व में। इस काल में सिक्का का उपयोग कहाँ होता था? हाँ, होता था। नंद वंश का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगध का पहला प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार था। मगध की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? सोना। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया? नंद वंश को पराजित किया। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार
किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। कलिंग युद्ध कब शुरू हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक का उपनाम क्या था? देवानाम में प्रिय था। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। अर्थशास्त्र किसके लिए लिखा? कौटिल्य के लिए लिखा। मौर्य प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था। मौर्य काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? धम्म नीति का प्रचार किया। धम्म महामात्र कौन था? अधिकारी था। मौर्य काल में सेना कैसी थी? सशक्त थी। अशोक का प्रतीक क्या था? सिंह स्तंभ था। मौर्य साम्राज्य का पतन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्य काल में व्यापार कैसा था? विकसित था।